दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब मैं एक लड़के को उसके घर पर ट्यूशन देने जाती थी, वो समय बहुत ही अलग और अच्छा था। एक दिन की बात है, मैं रोज की तरह उसे ट्यूशन देने उसके घर गई। तब मौसम थोड़ा अजीब लग रहा था कि थोड़ी देर में बारिश होगी और ठंडी हवा भी चल रही थी। और थोड़ी देर बाद अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयानक हो रही थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। मुझे चिंता होने लगी कि अब घर कैसे जाऊंगी। तभी अचानक उसके घर का फोन बजा। उसने बताया कि यह मेरे पिताजी का फोन था। मेरे पिताजी ने कहा कि आज रोमल, मेरा नाम मान लीजिए, को अपने घर पर ही रोक लेना। उसने कहा, वाह अंकल। मेरे पिताजी को पता था कि आज उसके घर पर भी कोई नहीं है। मेरे पिताजी ने उसे यह बात भी बता दी और मुझे अपने घर पर रोक लिया। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार उसके घर पर रुकी थी। थोड़ी देर बाद उसने हम दोनों के लिए गर्मागर्म चाय बनाई और मुझसे कहा, मैडम, आप आराम से बैठिए। हम दोनों बारिश रुकने का इंतजार करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि बारिश रुकेगी। अब रात होने लगी। तब उसने कहा, चलो कुछ अच्छा खाना बनाते हैं। हम दोनों किचन में गए, नूडल्स बनाए और दोनों ने साथ में खाते हुए बहुत सारी बातें की। मुझे लगा कि अब हमारी दोस्ती जम रही है। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। हम बचपन की बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने कहा, चलो कोई गेम खेलते हैं। उसने लूडो खेलने के लिए फोन निकाला। हम दोनों खेलने लगे। खेलते समय हमारी आपस में हंसी मजाक भी शुरू थी। वो मुझे बार बार नई नई जगह छूकर तंग कर रहा था और मुझे छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। सारा घर हमारी हंसी से गूंज रहा था। आधी रात हो गई थी। मैं थक गई थी। वह मेरे लिए एक चादर लाया और मुझसे कहा, आप आराम कीजिए, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे बुलाया। मैंने उससे कहा, नींद नहीं आ रही, चलो हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। वह मेरे बगल में आकर बैठ गया। हम दोनों बातें करने लगे। अचानक उसने कहा, मैडम, आपको पता है, बचपन में मैं आपको पसंद करता था। हमारी दोनों की बात चल ही रही थी कि अचानक बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा हो गया था। बारिश की आवाज के साथ बिजली की गड़गड़ाहट बहुत तेज हो रही थी। उसने मोमबत्ती जलाई, जिससे थोड़ा उजाला हुआ। मुझे बहुत डर लग रहा था। उसने मुझसे कहा, मैडम, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। धीरे धीरे बारिश कम होने लगी। उसने मुझसे पूछा, मैडम, आपका सपना क्या है? मैंने कहा, अपने माता पिता का नाम एक दिन रोशन करूंगी, यह मेरा सपना है। मैं खुद को साबित करूंगी। तब वह बोला, मुझे भरोसा है कि तुम अपना सपना पूरा करोगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? उसने हंसते हुए कहा, मेरा सपना है कि मैं हमेशा अपने नजदीकी लोगों को खुश रखूं, और खासकर आपको मैं खुश रखूं। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर हमें लगा कि अब सो जाना चाहिए। मैं अपने कमरे में चली गई, वह अपने कमरे में चला गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बस इसी बारे में सोचती रही। सुबह जब मैं उठी, तब वह चाय बना रहा था। उसने कहा, अब मौसम अच्छा हो गया है, आप घर जा सकती हैं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मुझे ये रात हमेशा याद रहेगी। जब मैं घर आई, तब भी मैं उसी रात के बारे में सोचती रही। मेरे दिल से यह विचार जाने का नाम नहीं ले रहा था। यह एक अजीब अनुभव था। क्या ये दोस्ती थी या उससे भी कुछ आगे? मैं स्वीकार करने से डर रही थी। कुछ दिनों तक मैंने उससे संपर्क नहीं किया। हम दोनों ट्यूशन के बहाने मिलते थे, पर सामान्य बात होती थी। मैं उससे नजर नहीं मिला पाती थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मैडम, क्या हुआ? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि सब ठीक है, लेकिन मेरी आवाज घबराई हुई थी। वह मेरे करीब आया और बोला, मुझे पता है कि कोई बात तो है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती। मैं थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर हिम्मत जुटा कर कहा, जब मैं तुम्हारे घर रुकी थी, तब मुझे बहुत अच्छा लगा,
पर अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये दोस्ती है या उससे कुछ ज्यादा। मैंने बहुत सोचा। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। वह हंसकर बोला, मैडम, मैं भी बहुत समय से यह सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आप मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा हैं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर ठंडक थी। मुझे लगा कि मेरे मन का सारा बोझ उतर गया। मैंने उससे धीरे से कहा, तो आज अब हम क्या करेंगे? उसने हंसते हुए कहा, मैडम, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। कोई जल्दी तो नहीं है। हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन हमारे संबंध की दिशा बदल गई। अब ट्यूशन सिर्फ पढ़ाई का बहाना था। हम दोनों ने अपने संबंध को समय दिया, एक दूसरे को अच्छी तरह समझा। वह रात हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत रात थी। हम दोनों की दोस्ती एक नए संबंध पर आकर खड़ी थी। ट्यूशन तो अब सिर्फ एक बहाना था, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। मैं रोज उसका इंतजार करती थी। एक दिन उसने कहा, मैडम, क्या आपने सोचा है कि अगर हम दोनों इसी तरह रहेंगे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी? उसकी बातें सुनकर मैं हंसने लगी और कहा, जिंदगी तब खूबसूरत होगी जब तुम मेरे साथ होगे। हमारी बातें अब कई सारे सपनों को जन्म दे रही थीं। धीरे धीरे हमारी बातों का पता हमारे परिवार में भी चल गया। मेरे मम्मी पापा पहले से ही उसे पसंद करते थे, और उसके परिवार वाले भी मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। एक दिन उसने मुझे बगीचे में बुलाकर कहा, मैडम, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है। क्या तुम मेरी जिंदगी में आने के लिए तैयार हो? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उसे धीरे से कहा, मेरे लिए वह इंसान मेरा विश्वास है, मेरा सहारा है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोनों ने अपने घर में बात बताई और परिवार ने भी हमारे संबंध को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद हमारी दोनों की सगाई हो गई। एक दिन मैं उसके साथ खड़ी थी, तब मुझे उस बारिश वाली रात की बात फिर से याद आई। हमने दोनों ने तय किया कि शादी से पहले हम अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ताकि आगे जाकर कोई तकलीफ न हो। कुछ समय बाद उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई और मैं भी स्कूल के अंदर टीचर की नौकरी करने लगी। हमारी शादी हो चुकी है। हम बहुत खुश हैं। अगर दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर जाना। धन्यवाद दोस्तों, कहानी सुनने के लिए।